दोस्तों मैंने देखी अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई नई वेब सीरीज राख, जिसमें अली फजल, सोनाली बेंद्रे, राकेश बेदी जैसे एक्टर्स नजर आए हैं। कैसी है ये वेब सीरीज, चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि टोटल 8 एपिसोड इसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं, जहां पर हर एक एपिसोड की लंबाई लगभग 45 से 50 मिनट के आसपास है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन टाइप की ये वेब सीरीज है और अगर एक लाइन में मैं इसका रिव्यू करूं तो भाई ये मस्ट वॉच है। अगर आपको इस तरह की क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर फिल्में या वेब सीरीज पसंद हैं तो इसको आप भूल कर भी मिस मत करना। पूरी वेब सीरीज के हर एक एपिसोड आपको इस तरह से इंगेज करके रखते हैं कि अब आगे कहानी में क्या होगा, इन सारे क्राइम की तहकीकात कैसे होगी और अली फजल जो इसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभा रहे हैं वो इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे। कहानी के बारे में आपको बता दें तो ये 70s की कहानी इसमें हमें देखने के लिए मिलती है, जिस समय रियल में रंगा और बिल्ला का बहुत ज़्यादा खौफ था। मतलब उनके खौफ से कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बच्चों ने स्कूल जाना तक छोड़ दिया था। कई बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स के बच्चे भी स्कूल अकेले नहीं जाते थे, इतना ज्यादा खौफ था दिल्ली और मुंबई में। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही जाने माने एक्टर बॉबी देओल ने भी अपने एक इंटरव्यू में रंगा और बिल्ला के खौफ का जिक्र किया था कि किस तरह से उन दोनों रंगा और बिल्ला का इतना ज्यादा खौफ था कि उनके पिता धर्मेंद्र उन्हें स्कूल भेजने से भी डरने लगे थे। एक्चुअली में उस समय रंगा बिल्ला करते क्या थे कि जो बड़े बड़े लोग थे उनके बच्चों को स्कूल से उठा लेते थे, या तो स्कूल जाते टाइम पर या स्कूल से आते टाइम पर, और उनके साथ में इतने बुरी तरीके से क्राइम करते थे कि देखने वालों की आंखें दहल जाती थीं। उस समय इनकी घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी थीं, इतना ज़्यादा इनका खौफ था कि दिल्ली पुलिस की नाक में इन्होंने दम करके रखा था। हर तरफ से दिल्ली पुलिस के ऊपर ये दबाव आने लगा था कि कैसे भी करके इन खुले घूम रहे जानवरों को पकड़ा जाए। और गौर करने वाली बात यह है कि रंगा बिल्ला ऐसे छुपकर क्राइम नहीं करते थे भाई, खुलेआम आंखों के सामने क्राइम करते थे। कई लोगों ने इनको देखा भी था, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस इनको पकड़ नहीं पाती थी। कभी किसी ऑटो को लेकर, कभी किसी कार को लेकर ये इन वारदातों को अंजाम देते थे। आपको बता दें कि बॉलीवुड के जाने माने एक्टर राजकुमार साहब के बेटे पुरु राजकुमार को भी रंगा और बिल्ला ने उठाने का प्लान बनाया था। इस बारे में राजकुमार साहब ने अपने एक इंटरव्यू में जिक्र भी किया था कि उस समय रंगा और बिल्ला का इतना ज़्यादा खौफ था और रंगा और बिल्ला ने पुरु राजकुमार को उनके स्कूल से उठाने का प्लान पूरा बना लिया था। लेकिन उस दिन हुआ कुछ ऐसा कि पुरु राजकुमार की बजाय वो किसी और दूसरे बच्चे को उठाकर ले गए थे और बाद में जाकर पता चला कि वो पुरु राजकुमार को उठाने के लिए आए थे। तो कहानी काफी एंगेजिंग है और मुझे लगता है कि कई लोगों को रंगा और बिल्ला ने उस समय क्या किया था, इनकी कैसे दहशत थी, इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा। तो ये आप एक बार जरूर देखना, ये आपको पूरी तरह से एंगेज करके रखेगी। हालांकि मुझे पहले से ही रंगा और बिल्ला की इस कहानी के बारे में पता था, लेकिन जिस तरह से इस वेब सीरीज के शोज बनाए हैं, मतलब वो देखकर मैं पूरी तरह से एंगेज था। अली फजल हमें पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में नजर आए हैं और क्या बेहतरीन काम उन्होंने किया है। मिर्जापुर के गुड्डू भैया की जो बोलने की शैली है वो भी हमें इसमें सुनने के लिए कहीं कहीं मिल जाती है, लेकिन उनकी एक्टिंग बेहतरीन है। क्या लाजवाब काम उन्होंने किया है। उनके अलावा सोनाली बेंद्रे का काम अच्छा है, राकेश बेदी का काम अच्छा है और जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स हमें इसमें नजर आए हैं सबका काम अच्छा है। इसके पहले एपिसोड और दूसरे एपिसोड में कहीं ना कहीं कहानी का इंट्रोडक्शन होता है कि किस तरह से ये कहानी आगे बढ़ने वाली है, क्या कुछ हमें इसमें देखने के लिए मिलने वाला है। इसके बाद तीसरे और चौथे एपिसोड में हल्की सी कहानी थोड़ी स्लो पड़ जाती है और इसके बाद 5वें, 6वें और 7वें एपिसोड में कहानी अपनी गति फिर से पकड़ लेती है। और हाँ, यहाँ पे मैं इसके क्लाइमैक्स के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि रियल में रंगा बिल्ला के साथ में क्या हुआ था, वो कैसे पकड़े गए थे। रंगा और बिल्ला दिल्ली से आगरा जा रहे थे, लेकिन उस समय ट्रेन में उन्हें सीट नहीं मिली और दौड़कर वो ट्रेन में गलती से आर्मी वाले डिब्बे में पहुंच गए, जहां पर आर्मी के लोग बैठे हुए थे और उनके साथ में रंगा और बिल्ला की थोड़ी बहस होती है। तभी अचानक से एक आर्मी वाला उन्हें पहचान लेता है, क्योंकि रंगा और बिल्ला की कई फोटोज काफ़ी लंबे समय से न्यूज़पेपर में आ रही थीं। तो आर्मी वाले तुरंत इन दोनों को पकड़ लेते हैं, इन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। बाद में इनकी तहकीकात होती है तो इनके बैग से एक तलवार मिलती है और कई कपड़े मिलते हैं जिनके ऊपर बहुत सारा खून लगा हुआ था। मतलब इस तरह से ये खुलेआम घूमते थे और बिल्कुल अचानक ही ऐसे पकड़े गए। पूरी पुलिस इतने लंबे समय से इनकी तहकीकात कर रही थी, इनके पीछे लगी हुई थी, लेकिन इनको पकड़ नहीं पाई। लेकिन जब इनका अंतिम समय आया, इनका खराब समय आया, तो ये खुद जाकर ही आर्मी के डिब्बे में चले गए। तो अक्सर ऐसा होता है। वैसे ये वेब सीरीज मेरी तरफ से मस्ट रिकमेंड है, आप इसको एक बार जरूर देखना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। और हमारे इस नए चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बॉलीवुड फ्लैशबैक रिव्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे नए रिव्यूज़ देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।